हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग पैसेज नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। और पैसेज की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया पैसेज का, जो कि आप इजीली सारे पैसेज को फाइंड आउट करके वहाँ से आप पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है, सारी क्लासेस। तो जाओ देखो, इसके पहले ही मैंने पैसेज क्लासेस कराई है। सो गाइस देखो, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट स्टार्ट करने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बगल में जो घंटे के निशाने से भी प्रेस करना, ओके। तो गाइज यहाँ पे देखो क्या है, पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। आई यूज़ टू, गाइज देखो यूज़ टू से हमने बताया था कि हम क्या बोलते हैं, यूज़ टू। जब पास्ट की किसी हैबिट को हम बताते हैं तो यूज़ टू से बताते हैं। जैसे इसका यूज़ आपको बहुत मिलेगा यूज़ टू का। देखो जैसे है, आई यूज़ टू हैव माई मील्स एट अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ भाई, वो क्या, उसकी आदत क्या थी, वो क्या करता था, वो अपना खाना कहाँ खाता था, वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, ठीक है। मतलब जहाँ पे वो शाकाहारी खाना बनता था, उस वाले रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाया करता था, ठीक है। हियर आई मेट मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट, ठीक है। वहाँ वो किससे मिला, एक इंसान था, उसका नाम था मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट, ठीक है। वो कोई आदमी अपने बारे में बता रहा है यहाँ पे राइटर, कि मैं डेली क्या करता था भाई, पहले के पास्ट की बातें बता रहा है कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाया करता था, और वहाँ वो एल्बर्ट वेस्ट से मिला, ठीक है। वी यूज़ टू मीट इन द रेस्टोरेंट एवरी इवनिंग एंड गो आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर। बोल रहा है कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ डेली मिला करते थे, ठीक है। पहले मिला करते थे, उसके बाद क्या करते थे, एवरी इवनिंग मतलब शाम को, हर शाम को मिला करते थे, और क्या करते थे भाई, आफ्टर डिनर गो आउट वॉकिंग, मतलब फिर खाना खाते थे और उसके बाद वो घुमा करते थे, ठीक है ना, वॉकिंग के लिए गए जाया करते थे। मिस्टर वेस्ट वाज अ पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग कॉन्सर्ट, ठीक है। और जो मिस्टर वेस्ट था, जो कि यहाँ पे देखा एल्बर्ट वेस्ट का शॉर्ट नेम है वेस्ट, वो क्या था, एक प्रिंटिंग प्रेस में क्या था, वो स्मॉल पार्टनरशिपिंग था उसका, ठीक है। पार्टनर के तौर पे उसने हिस्सेदार था वो एक प्रिंटिंग कॉन्सर्न में, मतलब एक जो प्रिंटिंग प्रेस की जो कंपनी होती है ना, उसमें वो पार्टनर था, ठीक है। ही रीड माई लेटर इन द प्रेस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसने क्या किया भाई, उसने मेरे लेटर को पढ़ा, ठीक है। कहाँ पे, प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर वो जो ये राइटर एक लेटर छोड़ के गया था, किस चीज़ के बारे में, अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। आउटब्रेक का मतलब प्रकोप, और प्लेग का प्रकोप था, उसके बारे में उसने एक लेटर छोड़ के गया था, उसको मिस्टर वेस्ट ने पढ़ा। एंड नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फील्ड अनईजी, ठीक है। और वो पढ़ा लेकिन मुझे उसको पाया नहीं, मतलब मिस्टर वेस्ट जो था वो लेटर पढ़ा लेकिन मुझे उसने पाया नहीं। एंड फेल्ट अनईजी, और उसको चिंता फील हुई मेरे लिए, ठीक है, चिंता किया उसने मेरे लिए। क्या बोल रहा है ना कि देखो, ये जो राइटर है वो एक लेटर छोड़ के गया था उसके प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है ना, प्लेग के जो प्रकोप है उसके बारे में, और वो लेटर तो उसने पढ़ लिया बट मुझे वो नहीं पाया वहाँ पे, ये बोल रहे हैं। माई को वर्कर्स एंड आई हैड रिड्यूस्ड आवर डाइट सिंस द आउटब्रेक, ठीक है। मेरे, अब राइटर बोल रहा है कि मेरे साथ काम करने वाले और मैंने खुद से अपना डाइट पे रिड्यूस किया था, मतलब खाने को कमी किया था, कब तक, जब तक कि वो प्लेग का प्रकोप था तब तक। अब आगे पता चलेगा कि ऐसा प्लेग के प्रकोप के बारे में क्यों बार बार जिक्र किया जा रहा है। As I had long made it a rule to go on a light diet during epidemic। अब देखो क्या बोल रहा है, उन्होंने एक नियम बना लिया था कि उनको बहुत कम भोजन करना है जब तक कि एक एपिडेमिक फैला हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे एक महामारी फैला हुआ है, प्लेग जैसा भी कोरोना का महामारी था, उसमें सारे डॉक्टर्स क्या थे, बिजी थे, ठीक है, सारे डॉक्टर्स बिजी थे। वैसे ही जो राइटर भी एक डॉक्टर है, आगे पता चलेगा आपको। और वही क्या था, वो कम भोजन लेने की आदत डाल दिया था, क्यों भाई, वो बिकॉज लोगों की पेशेंट को सर्व कर रहा था, मतलब उनकी सेवा कर रहा था, तब तक वो डाइट भोजन लेने की उसने क्या की थी भाई, पूरी एपिडेमिक का मतलब एक महामारी जब तक चल रही थी, तो काम करने की वजह से उसने एक नियम बना लिया था, आदत बना ली थी कि कम खाना खाना है हमें, और उसके जितने भी को वर्कर्स थे, साथ में काम करने वाले लोग, वो भी, ठीक है। इन दिस डेज आई हैड देयर फॉर गिवन अप माई इवनिंग डिनर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन दिस डेज, इन दिनों, आई हैड देयर फॉर गिवन अप, मतलब उसने इवनिंग का डिनर छोड़ दिया था करना, इन दिनों, गिवन अप मतलब छोड़ दिया था, गिव अप। लंच ऑल्सो आई वुड फिनिश बिफोर द अदर गेस्ट अराइव। अब क्या बोलता था, लंच ऑल्सो आई वुड फिनिश, तो वो लंच अपना ख़त्म कर लेता था बिफोर द अदर गेस्ट अराइव, मतलब कि जो लोग मतलब गेस्ट के आने से पहले वो लंच को ख़त्म कर लेता था।
आई न्यू द प्रोप्राइटर ऑफ द रेस्टोरेंट वेरी वेल। अब जो जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खाता था डेली, उसके प्रोप्राइटर को वो बहुत अच्छे से जानता था। मतलब प्रोप्राइटर मतलब उसके ऑनर को बहुत अच्छे तरीके से वो जानता था, इसीलिए उस रेस्टोरेंट में किसी के आने से पहले वो क्या करता था, लंच कर लेता था, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एंड आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम डैट। अब उसने क्या उसको बताया था, इन्फॉर्म कर दिया था, एज आई वॉज इंगेज्ड इन नर्सिंग द प्लेग पेशेंट। अब ये पता चल गया ना कि उसने प्रोप्राइटर को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं कहाँ बिजी था, तो नर्सिंग में मतलब पास ये उनकी देखभाल करने में प्लेग पेशेंट की, ठीक है। अब पता चल गया कि वो डॉक्टर था। यही थी स्टोरी। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। आई वॉन्टेड टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। अब बोल रहा है मैं चाहता था ये कि मैं जितने कम से कम दोस्तों से मिलूँ, ठीक है। मतलब अवॉइड मतलब दूरी बना के रखना अपने दोस्तों से, वो बहुत कम मिलना चाहता था, ठीक है ना। चलो, नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फॉर अ डे और टू, मिस्टर वेस्ट नॉक्ड एट माई डोर अर्ली वन मॉर्निंग, ठीक है। बोल रहा है कि मुझे नहीं पाने की 1-2 दिन तक मुझे मिस्टर वेस्ट जो थे वो रेस्टोरेंट में नहीं मिले मुझे। मैं उल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मिस्टर वेस्ट को मैं नहीं मिला 1-2 दिन तक, तो मिस्टर वेस्ट ने क्या किया, नॉक किया, मतलब दरवाजे को खटखटाया एक सुबह में, सुबह जाकर उसके दरवाजे को खटखटाया। जस्ट एज आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट फॉर अ वॉक। उस टाइम वो क्या हो रहा था भाई, तैयार ही हो रहे थे, मैं तैयार ही हो रहा था वॉक मतलब टहलने जाने के लिए। एज आई ओपन द डोर, जैसा कि मैंने दरवाज़ा खोला, मिस्टर वेस्ट सेड, मिस्टर वेस्ट ने कहा, आई डिड नॉट फाइंड यू इन द रेस्टोरेंट, मैं आपको रेस्टोरेंट में नहीं पाया। एंड आई वॉज रियली अफ्रेड लेस्ट समथिंग शुड हैव हैपन टू यू। अब मैं इस चीज़ से डर रहा था कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। स्टोरी समझ में आई। देखो यहाँ पे राइटर अपने बारे में बताया कि मैं क्या करता था भाई, एक वेजिटेरियन मिल्स में खाना खाने जाता था डेली, ठीक है। शाकाहारी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता था, और वहाँ पे मुझे मिस्टर वेस्ट मिले, जो कि क्या करते थे, हम लोग दोनों साथ में पहले मिलते थे, उसके बाद खाना खाते थे और उसके बाद वॉकिंग के लिए जाते थे। अब मिस्टर वेस्ट कौन थे, एक पार्टनर थे प्रिंटिंग प्रेस में, और वो क्या करते थे, एक दिन मैंने लेटर छोड़ के गया था उनकी प्रेस में, जो कि क्या था भाई, प्लेग का जो बीमारी है उसका प्रकोप के बारे में मैंने एक लेटर लिख के छोड़ गया था उनको कि, और वो मुझे नहीं पाए। लेटर तो पढ़ लिया मिस्टर वेस्ट ने, लेकिन उनसे मैं नहीं मिला, तो वो चिंता करने लगे मेरी, ठीक है। और हम लोगों ने क्या आदत डाल ली, मतलब राइटर बोल रहा है, हम लोगों ने मतलब राइटर खुद अपने बारे में और उनके साथ काम करने वालों के बारे में, कि हम लोग कम खाना खाते थे जब तक कि हम लोग ये प्रकोप था, मतलब महामारी थी प्लेग की, कोरोना की नहीं, प्लेग की, ठीक है। तो गई फिर क्या हुआ कि हम लोग इन दिस डेज आई आर देयर फॉर गिवन अप माई इवनिंग डिनर। इन दिनों हम लोग क्या करते थे, रात का खाना हमने छोड़ दिया, खाना शाम का, और लंच भी कब कर लेते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे और किसी अदर गेस्ट के आने से पहले हम लोग लंच करके निकल जाते थे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे भाई, उस प्रोप्राइटर को, रेस्टोरेंट के मालिक को हम लोग जानते थे, और मैंने मालिक से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं अभी जो हूँ प्लेग के पेशेंट की सेवा में लगा हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों से जितना कम से कम मिलूँ उतना अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। ये सारी बातें राइटर बोल रहे हैं। नॉट फाइंडिंग मी मतलब एक दिन क्या हुआ, मिस्टर वेस्ट ने मुझे रेस्टोरेंट में 2-3 दिन में जब मैं नहीं मिला 1-2 दिन, तो मिस्टर वेस्ट को क्या हुआ, मेरी चिंता हुई थी, और वो मेरे दरवाजे पे आए और नॉक किया और ये सारी बातें पूछने लगी। उस टाइम मैं रेडी हो रहा था, कहानी खत्म। चलो अभी देखो 96 में क्या हुआ, क्वेश्चन में पैसेज पढ़ो। वाट डिड द स्पीकर एंड मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट डू एवरी इवनिंग। मतलब बोल रहा है कि स्पीकर जो है, ये कहानी का जो राइटर है वो स्पीकर है, वो और मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट, इनका पूरा नाम था मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट, ठीक है। वो एवरी इवनिंग क्या करते थे, हर शाम को वो लोग क्या करते थे, वेंट वॉकिंग एंड मीट एट रेस्टोरेंट फॉर ईटिंग। मतलब वो पहले वॉकिंग के लिए जाते थे एंड रेस्टोरेंट में खाने के लिए मिलते थे। तो ऐसा नहीं था, पहले वो मिलते थे कहाँ पे, रेस्टोरेंट में, उसके बाद खाते थे, उसके बाद वो टहलने के लिए जाते थे, ठीक है। आफ्टर ईटिंग मीट एट द रेस्टोरेंट टू गो फॉर वॉकिंग, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, आफ्टर ईटिंग मीट एट द रेस्टोरेंट फॉर गो, मतलब खाने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में मिलते थे, तो गलत है। ये क्या बोल रहा है, मीट इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट में मिले, एंड मेट है वो, मीट नहीं है, मेट इन द रेस्टोरेंट एंड वेंट आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर। सही है, सही है। ये क्या बोलता था भाई कि वो लोग क्या करते थे, रेस्टोरेंट में मिलते थे रेगुलर, और वॉकिंग के लिए जाते थे कब, आफ्टर डिनर करने के बाद जाते थे। तो राइट आंसर सी हुआ ना। ये सारी बातों को घुमा फिरा के लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या है, सी है। 97 का देखो आप लोग क्या कर रहे हो,
वाई डिड द स्पीकर नॉट कम टू द रेस्टोरेंट, मतलब बोल रहा है कि स्पीकर रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आए। ही वांटेड टू कॉन्टेक्ट ऑल हिज फ्रेंड, कि वो हर एक दोस्तों से मिलना चाहते थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अवॉइड करना चाहते थे, ठीक है ना, कि किसी भी दोस्त से नहीं मिला जाए कम से कम दोस्तों से मिला जाए या फिर किसी भी दोस्त से नहीं मिला जाए, ठीक है। तो ये कौन सा राइट हो रहा है भाई, ये बोल रहा है ही डिड नॉट वांट टू मीट मिस्टर एल्बर्ट एंड वाज अवॉइडिंग हिम, ये बोल रहा है कि वो मिस्टर एल्बर्ट से नहीं मिलना चाहते थे और उनको वो इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, तो ऐसा भी नहीं है, वो किसी भी दोस्त से नहीं मिलना चाहते थे। ही हैड डिसाइडेड टू डाइट, मतलब वो डाइट पे तो थे नहीं कि लॉस वेट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कहाँ बिजी थे, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ, ये क्या बोल रहा है, प्लेगर पेशेंट, मतलब प्लेग के पेशेंट को ध्यान रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए वो बिजी थे, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उनको दोस्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कि मिस्टर एल्बर्ट से कोई प्रॉब्लम था, बस वो प्रॉब्लम था क्या कि वो सेवा में लगे हुए थे, उनको केयर करने में, पेशेंट्स को। मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट वाज, अब उनके बारे में बताओ कि मिस्टर एल्बर्ट वेस्ट कौन थे। तो कौन थे भाई, एक पार्टनर थे एक छोटे से प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। तो ये रहा पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, तो राइट यहीं पे हो गया ऑप्शन नंबर बी, हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब बोल रहे हैं वाई डिड मिस्टर एल्बर्ट वाज नॉक द स्पीकर हाउस, मिस्टर एल्बर्ट ने स्पीकर के जो है घर को क्यों नॉक किया, बिकॉज उनको चिंता हो रही थी ना कि वो बहुत दिन से मिले नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा पढ़ो इस पे, डी जो है, बिकॉज ही वॉज वॉरिड, वो चिंतित थे, डैट समथिंग हैड हैपेंड टू द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर को कुछ हो तो नहीं गया ना, मतलब ये जो राइटर है उनका दोस्त था, ठीक है। राइट आंसर डी। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वाई वॉज मिस्टर वेस्ट अनईजी, वो चिंतित क्यों थे, ठीक है, वो उन्होंने चिंता क्यों किया, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द स्पीकर इन द रेस्टोरेंट, बिकॉज उन्होंने रेस्टोरेंट में किसको नहीं पाया भाई, स्पीकर को नहीं पाया इसलिए, ठीक है, यही बात थी। राइट आंसर यही है हमारा, ठीक है, क्योंकि उनको प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कोई मतलब नहीं था, खाने से कोई मतलब नहीं था, फ्रेंड को तो अवॉइड कर नहीं रहे थे मिस्टर वेस्ट, बस उनको चिंता इसलिए हुई क्योंकि वो उनके दोस्त जो स्पीकर थे वो मिले नहीं रेस्टोरेंट में 1-2 दिन से, इसलिए। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपने 5 क्वेश्चन में 5 सही किया होगा और स्टोरी आपको समझ में आई थी। कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए और आपको स्टोरी कैसा लगा। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।